हेलो एवरीवन। आज हम हिंदी में दो बैलों की कथा कक्षा 9th का कार्यपत्र 24 3 सितंबर का करेंगे। तो आज हम दो बैलों की कथा पाठ के अगले अंश को पढ़कर नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर देंगे। दोनों मित्र का जीवन में पहली बार ऐसी साभी का पड़ा कि सारा दिन बीत जाने पर भी उन्हें खाना नहीं मिला, ना ही एक तिनका मिला। तो यहाँ पे सांप का एक उन पे मुसीबत पड़ गई। उन्हें पूरे दिन तक खाना नहीं मिला। उन्हें समझ ही नहीं आता था कि यह स्वामी कैसा है। उन्हें ये समझ नहीं आता ये जो नया स्वामी है झूरी है ये कैसा है। इससे तो अच्छा गया था, गया उनके पहले वाले स्वामी थे। कम से कम रूखा सूखा तो देते ही थे, कम से कम कुछ खाने को देते थे, रूखा सूखा तो देते ही थे। और अब जो नए झुरी है उन्होंने क्या देखा यहाँ पे बैलों ने कि जो झुरी का जो है वो जो है उनका जमीन उस पर क्या है, कई सारे भैंस बकरियां घोड़े गधे हैं जो कि खड़े हैं और उनके सामने चारा नहीं है। सबके सब एक मुर्दों की तरह पड़े हुए हैं। इनमें कई तो इतने कमजोर हो चुके थे कि खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। सारा दिन जो थे दोनों मित्र फाटक पर टकटकी लगाए ताकते रहते हैं पर कोई चारा लेकर नहीं आता। थक हार कर दोनों दीवार की नमकीनी मिट्टी चाटना शुरू करते हैं पर इससे उन्हें कोई तृप्ति कोई संतुष्टि नहीं मिलती है। प्रश्न, ये दोनों मित्र कौन थे? हीरा और मोती नामक बैल थे। दूसरा, दोनों मित्र इस समय कहाँ थे? यह उन्हें क्या बात समझ नहीं आती थी। दोनों मित्र इस समय झूरी के यहाँ थे और उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसा स्वामी है। इससे अच्छा तो गया ही था जो कुछ खाने को देता था। वह और कौन कौन से जानवर थे, उनकी क्या दशा थी? वह कई जानवर थे जैसे कि कोई भैंस बकरियां घोड़े गधे, किसी के आगे चारा नहीं था और सभी जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। हार थककर बैलों ने भूख मिटाने का क्या उपाय सुझाया? हार थककर बैलों ने दीवार की मिट्टी चाटना शुरू की। साभी का शब्द का अर्थ सरोकार। तो इस तरह से वर्कशीट करेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।